Hello students of class 11. So today I am going to continue the topic which I have started in my last lecture, that is some functions and their graphs. So already two functions I have discussed. So number three function is a polynomial function. तो polynomial function क्या होता है? ऑलरेडी तुम लोग पॉलिनोमियल जानते हो. पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं. यानी कि अगर पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे. दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन इस तरह से है: अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू r y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है. तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 2 3 4 करते करते अप टू कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है. ठीक है, तो x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और उसका पावर देखो वो सब कांस्टेंट बोल सकते हो. कांस्टेंट है 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर है. वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो यहाँ पे लिखा ही है नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होना. और जो कोफिशिएंट्स है, जो कोफिशिएंट यहाँ पे a0 a1 a2 an, ये सब किसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर r में. तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे या उसका डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए जाएंगे तो वो अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है. कभी हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा दिया रह सकता है तो इसका डिग्री देखो क्या है, 2 है. सिमिलरली ऐसा भी दिया रह सकता है, इसका डिग्री है 4. ठीक है, तो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का जो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन अलग अलग टाइप का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 4 है. और एक अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ले लेती हूँ सपोज x². ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है. तो इसका ग्राफ बनाने से हम लोग बना सकते हैं. हम लोग x के जगह में कोई भी रियल वैल्यूज देंगे, उस हिसाब से हमको f ऑफ x का नया नया वैल्यूज मिलेगा, है ना. तो डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यूज ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में भी. तो यहाँ पे x का वैल्यू हम कोई भी रियल वैल्यू अगर देते हैं तो स्क्वायर होने की वजह से वो वैल्यूज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. तो इस हिसाब से हमको जो रेंज मिलेगा फॉर दिस क्वेश्चन, रेंज मिलेगा ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज. ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज हम लोग को रेंज मिलेगा, बट डोमेन में हम लोग सभी रियल वैल्यूज दे सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे डोमेन रियल नंबर है और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, उसी तरह इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो डोमेन या रेंज है वो डिफरेंट हो सकता है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में डोमेन या रेंज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे यहाँ पावर 2 है, कभी पावर 3 हो सकता है, हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री इज इक्वल टू 3. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर बेस अगर कोई नेगेटिव नंबर है और पावर एक ऑड नंबर है, तो अगर हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे, कोई वैल्यू उसमें पुट करेंगे x के जगह में, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर हमारा नेगेटिव में भी आ सकता है. तो रेंज नेगेटिव भी आ सकता है. जैसे इस क्वेश्चन में रेंज पॉजिटिव आ रहा है, किसी और केसेस में नेगेटिव भी आ सकता है. तो इट विल डिपेंड अपॉन द पॉलिनोमियल फंक्शन वेदर द डोमेन और रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर और इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. कभी कभी ऐसा केसेस हो सकता है कि जहाँ पे तुमको रेंज में कभी 0 ना मिले. जैसे यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम अगर x का जगह में 0 पुट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू हमको 0 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा. ठीक है, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है जिसमें तुम x का जगह में कोई भी वैल्यू पुट करो बट 0 ना आए. तो डिपेंड करेगा, अलग पॉलिनोमियल फंक्शन में तुम्हारा अलग डोमेन रेंज हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमारा डोमेन रेंज नहीं है. तो मैं तब नेक्स्ट वाला फंक्शन में जा रही हूँ. नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन क्या है मैं डिफाइन कर दे रही हूँ. जिस तरह से रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है, उसी तरह रैशनल फंक्शन भी क्या होता है, न्यूमरेटर में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा और डिनोमिनेटर में भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा. ठीक है, दोनों में हम लोग का क्या होगा, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो इस तरह का फंक्शन हो सकता है. सपोज फंक्शन हो सकता है x² प्लस 2yx. दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ रैशनल फंक्शन. देखो न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है. तो इसमें भी डोमेन या रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग को
अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डोमेन रेंज होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, एक डोमेन और रेंज क्या है, डिफाइंड है। उसी तरह कांस्टेंट फंक्शन में क्या था, डोमेन रेंज डिफाइंड है। बट पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन में डोमेन रेंज डिफाइंड नहीं होता है। सी द नेक्स्ट फंक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह से डिनोट किया जाता है, बहुत स्टूडेंट लोग पहले पढ़ चुके हो इसको। इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में क्या है, x है, x इज अ वेरिएबल। कोई भी नेगेटिव वैल्यू या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तुम अगर यहाँ पुट करते हो देन यू विल गेट ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इसको और किस तरह से डिफाइन किया जाता है, देखो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पूरा तुमको स्टेटमेंट बुक में मिल ही जाएगा, तो मैं उसको नहीं बता रही हूँ, तुम लोग बुक से देख के उसको नोट कर लेना कॉपी में। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रही हूँ उसको, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स। एफ ऑफ एक्स का दो वैल्यू है, एक है एक्स और दूसरा है माइनस एक्स। एक्स कब होता है, प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा। और जब एक्स का वैल्यू हम लोग कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -1, -2, -2.3, एनी नेगेटिव वैल्यू, देन एफ ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसको ग्राफ में प्लॉट करने के पहले हम लोग को इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे तुम लोग क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन में फाइंड करते थे। तो पहले के लिए हमको क्या दिया है, y का वैल्यू हमको दिया है x, जो कि हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स है। ये पहले वाले के लिए ये y है, ये x है ना, y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब हम लोग x को एनी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ मैं x को ले रही हूँ एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने स्टार्ट किया 0 से। देखो 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता है, बट यहाँ इक्वल टू है, तो हम लोग सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2, इस तरह से मैं लेते जा रही हूँ। तो क्या आ रहा है, देखो मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो एफ ऑफ एक्स, या बोल सकते हो y, वो भी क्या आएगा 0। 1 पुट करेंगे तो भी y क्या आएगा, यहाँ पे पुट करो x का जगह में 1, तो y भी क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट अगर x का जगह 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, ठीक है, y 2 ही मिल रहा है। तो इसको बोल सकते हो ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा दिख रहा है, जो वैल्यू हम x की जगह पुट कर रहे हैं y भी सेम ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला, जो ये फर्स्ट फंक्शन के लिए। अभी नेक्स्ट फंक्शन के लिए चेक करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स दिया, बट व्हेन वी हैव टू अप्लाई इट, इफ x इज लेस देन 0, x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तभी तुम एफ ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स लिख सकते हो। तो मैं x के जगह 0 से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हैं जैसे, और x का 0 से छोटा वैल्यू सपोज -1 है। सो इफ आई पुट -1 इन प्लेस ऑफ x, आई विल गेट व्हाट, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, x के जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। सिमिलरली और नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह -2 पुट करो, यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है फिर +2। यानी कि इसी तरह से अगर तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू x के जगह पुट करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी हमेशा हम लोग को एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है। तो फर्स्ट केस में x दिया था हमने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और सेकेंड केस में दिया था x कोई भी नेगेटिव वैल्यू। तो दोनों केसेस में हमको क्या मिला, हमको सभी पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। किसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का, या तुम बोल सकते हो y का। यानी हमारा इनपुट जो है हम कुछ भी दे रहे हैं, बट आउटपुट में हमेशा हम लोग को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आवर डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज रियल नंबर, एंड आवर रेंज इज व्हाट, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर। यानी पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, मैंने फर्स्ट सेट चैप्टर में तुमको बताया था, आर पॉजिटिव, आर प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन एंड रेंज, और कोडोमेन तो तुमको मालूम ही है, सेकेंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे अभी हम लोग। सो सी द ग्राफ, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या था, y था, y हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो y पॉजिटिव कहाँ पे है, देखो y ये वाला एक्सिस में सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, नीचे वाले में तो ओनली नेगेटिव वैल्यूज है। तो तुम ग्राफ देखो, तुम्हारा लाइन कहाँ जा रहा है, इधर पे और इधर पे। कोई भी देखो, इसका जो ग्राफ है वो नीचे कहीं नहीं बना है, अगर नीचे बनेगा दैट मीन्स y हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। बट यहाँ हमको y यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो एफ ऑफ एक्स यानी वाई, उसका सभी पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर में ही होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। लेकिन देखो एक्स का वैल्यू हमने पहले में क्या दिया था, पॉजिटिव, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव आया था। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में हमने एक्स नेगेटिव दिया था, तब भी हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी वाई क्या है, पॉजिटिव आया है। और वो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये हम लोग का आ गया है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, डोमेन रेंज मैंने लिख दिया, डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन इज डोमेन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, y का वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा। 1 कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। ठीक है, x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। y 0 होगा, कब 0 होगा, जब x भी 0 होगा। तो ये कब होता है, ये होता है ओरिजिन में। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो ये तो हम आराम से प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। नेक्स्ट है x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तब y का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो ये भी हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये दोनों हम लोग को प्लॉट करना है। अभी देखो x को मैंने कोई भी पॉजिटिव ले लिया, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 x का वैल्यू देखो इस तरफ होता है। तो अगर मैं 1 लूँगी x का वैल्यू तो y क्या होगा, 1 ही आएगा। तो जैसे मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो 1 आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 2 लिया तो भी y क्या आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू 3 लिया तो भी y क्या आएगा, 1 आएगा। या तुम y को f ऑफ x भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी देखो y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर हम 0.1 लेते हैं, व्हाट इज 0.1, 0.1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो वी आर टेकिंग 0.1। 0.1 कहाँ है, यहाँ पे 0.1। तो ये सपोज 0.1 है, 0.1 में भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 0 में क्या आएगा, जब x का वैल्यू 0 है, तो देखो x का वैल्यू 0 में क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है, y 1 नहीं है, x का वैल्यू 0 में y 0 आ रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो यानी जब हम ग्राफ इसके लिए लाइन को बनाएंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.1 से, और तुम बोल सकते हो 0.001 जो भी है। लेकिन हम इस लाइन को, इस एक्सिस को टच नहीं कर सकते हैं। अगर ये लाइन को हम टच करके सॉरी, अगर हम इस लाइन को टच करके ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रेट लाइन को, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है x का वैल्यू 0 में, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको देखना है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 है ना। बट x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 0 है, 1 नहीं है। तो हम लोग इस पॉइंट को लेके लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए तुम लोग देख सकते हो बुक में सर्कल एक ड्रॉ किया है, इस तरह का सर्कल, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इस लाइन में। ये जो पर्टिकुलर लाइन हमने बनाया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.001 और यू कैन से 0.1। ठीक है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ नीचे में भी सेम केस आएगा, सेम केस मिलेगा। तो यहाँ से तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि x का वैल्यू हमको 0 से इमीडिएट थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेना है। सो इट विल बी -0.1 से, -0.1 से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो y का वैल्यू पूरा क्या रहते रहेगा, -1 इसी में आता है। और x का वैल्यू हम लोग कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेते रहेंगे। तो ये है इसका ग्राफ, और ये है इसका जो पॉइंट्स आ रहा है, देखो ये सब। तो यहाँ पे देखो डोमेन क्या है, डोमेन ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो x का वैल्यू देखो हम सब दे रहे हैं, सभी रियल वैल्यूज दिया हमने, पॉजिटिव भी दिया, इक्वल टू 0 भी दिया, लेस देन 0 भी दिया। सो डोमेन इज रियल नंबर। एंड रेंज, रेंज क्या होगा, जो आउटपुट पे मिल रहा है। तो y का वैल्यू हमेशा हमको क्या मिल रहा है, एक बार 0 मिलेगा, एक बार कांस्टेंट 1 मिलेगा, और एक बार कांस्टेंट -1 मिलेगा। सो रेंज में, सेट में हम लोग का ये 3 वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो लास्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग x लिखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी पहला सेट रियल नंबर है, सेकंड सेट भी क्या है, रियल नंबर है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं एकदम ब्रीफली तुम लोग को बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है अगर अच्छे से समझोगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर लेते हैं, सपोज एनी रियल नंबर, अगर हम लोग कोई डेसिमल नंबर ले रहे हैं सपोज, तो हमको वो डेसिमल नंबर का साइड में चेक करना पड़ेगा कि वो डेसिमल नंबर कौन सा 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी द आंसर। सपोज 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको निकालना है।
यहाँ पे मैंने लिखा है 0.9, x का वैल्यू मुझे 0.9 दिया है, तो f ऑफ x का वैल्यू देखो क्या आएगा, तुमको नंबर लाइन देखना होगा, नंबर लाइन में 0.9 किसके किसके बीच में है, इट इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, इट इज बिटवीन 0 and 1, सो यू हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट इंटीजर। कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है इन दोनों में से, 0, सो द आंसर विल बी व्हाट, 0। ओके, सो f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। कब 0 आ रहा है, जब हम लोग x का वैल्यू किसके बीच में ले रहे हैं, x का वैल्यू हम लोग 0 से शुरू करके, यस 0 से स्टार्ट करके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू तुम लोगे, ठीक है, 1 नहीं लेना है हम लोग को, 0 से स्टार्ट करके 1 से छोटा कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स अगर तुम 0.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। So you have to see the decimal number is present in between which two integer, and you have to take the smallest integer. Similarly, see more examples of this. Suppose x is given as minus 2.57. Okay, so now I have to see that this particular decimal number is present in between which two integers. So अगर तुम लोग को दिक्कत होता है तो तुम लोग नंबर लाइन बना सकते हो। यहाँ पे देखो पहले -2 आता है, फिर क्या आता है, -3 आता है। ये हम लोग कौन सा साइड जा रहे हैं, नंबर लाइन में 0 का लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे सपोज 0 है, दिस इज -1, -2, -3, then -4 and so on. So here suppose -2.57 is present, because -2.57 is present between -2 and -3. So see, अगर हम लोग ने ऐसे लिखा और ये f ऑफ x मुझे ये दिया है -2.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे फाइंड करना है। सो यू हैव टू सी द टू इंटीजर्स आर -3 and -2. सो विच वन इज स्मॉलर, -3 इज स्मॉलर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग को हमेशा क्या लेना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है। जो डेसिमल नंबर अगर जो बीच में रहेगा कोई भी दो इंटीजर के बीच में, तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है दैट विल बी द आंसर। और एक क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में अराइज हो रहा होगा, अगर x अगर एक इंटीजर ही आ गया तो क्या होगा। यस, अगर x अगर एक इंटीजर आ गया तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है।